जय हिंद। मैं हूं आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल साइंस स्टडी के अंदर, यानी ग्लोबल साइंस स्टडी के अंदर आज की क्लास में हम लोग को जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटेटिव, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सब लिखा हुआ है कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी आते हैं उसके अंदर आप लोग से अगर साइंस अगर पूछे जाते हैं तो साइंस के बारे में हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे दिया, तो जैसे मान लीजिए बिहार एसएससी के हो गया, एसएससी के जितने भी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जितने भी एग्ज़ाम हो गए, या बात करते हैं जिससे आ गया एनटीपीसी हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हो गए उसके अंदर जितने साइंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस अगर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हम लोग का, जैसे फिजिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। दिया है कि ग्लोबल साइंस स्टडी, यानी यूट्यूब चैनल पर जाइए आप लोग, ग्लोबल साइंस स्टडी डालिए, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कराएंगे साइंस की तैयारी बेसिक से कराई जाएगी, आप लोग हमारे साथ रहेंगे तब है। मात्रक और बीमा यानी यूनिट डायमेंशन फार्मूला जो है, जिसे यूनिट और डायमेंशनल, अब जिससे अगर मान लीजिए डायमेंशन फार्मूला को निकालने में दिक्कत होता है तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पढ़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पूरे बेहतरीन तरह से आप लोग निकालना सीख जाएंगे। आप देखिए मात्रक और बीमा हम लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। अब देखिए बोला है कि फर्स्ट चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आज जाते हैं, जानते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भौतिक राशियाँ क्या है। आप देखिए बोला जा रहा है कि भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का वह गुण है, भौतिक राशियाँ बोले कि भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बोला कि भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उससे माप को करते हम लोग क्या करते हैं, संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी को बोलते हैं भौतिक राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। जैसे में हम लोग का आ गया संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, ये सब क्या हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी संवेग, आवेग और बल जो होता है हम लोग का फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग मात्रक के बारे में, बात करते हैं मात्रक क्या है, यानी यूनिट का बोलते हैं, यूनिट मात्रक को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट। जिससे किसी वस्तु या पिंड के मापक, जिसमें मापक या मापक की इकाई के मात्रक का बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है, और कोई भी भौतिक राशियाँ है उस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशि की आवश्यकता होती है। और वो दो जो राशि होता है हम लोग का, फर्स्ट राशि होता है संख्यात्मक, बोला कि संख्यात्मक मात्रक मान होता है, एक होता है मात्रक होता है, यानी एक होता है हम लोग का संख्यात्मक मान होता है, एक होता है मात्रक। मात्रक के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि 2 kg दिया है ना, अब जिसमें केजी जो बता रहा है हम लोग को ना, केजी क्या हो गया हम लोग का मात्रक हो गया, क्या हो गया हम लोग का मात्रक हो गया। आप देखिए अभी जो केजी हो गया हम लोग का मात्रक हो गया। और वहीं बात करते हैं हम लोग, अब जो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, 2 का हो गया हम लोग का संख्यात्मक हो गया, नहीं आधारित हो गया, यानी संख्यात्मक मान हो गया, क्या हो गया संख्यात्मक हो गया। और वही बात करते हैं मात्रक की बात करते हैं, मात्रक हम लोग का हो जाएगा केजी हो जाएगा। यहाँ पे समझाया भी है आप लोग को, देख रहे हैं, जहाँ तक उम्मीद है कि देख रहे हैं कि यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है कि यानी केजी क्या है मात्रक है, यहीं पे 2 का दिया हुआ है संख्यात्मक मात्रक दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि मापन या मात्रक पद्धति क्या है। आइए हम लोग मात्रक और मापन पद्धति के बारे में हम लोग बात करें, यानी मापन और मात्रक पद्धति के बारे में बात करेंगे। आप देखिए बोला कि भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः 3 पद्धति और प्रचलित थी जो निम्नतः है। अब कहा जा रहा है कि जो भौतिक राशि के 3 हम लोग के प्रचलित पद्धति है, जैसे 3 होगा, जैसे हम लोग का पहला होता हम लोग का आता है मात्रक पद्धति के 3 होता, फर्स्ट होता है सीजीएस, सेकेंड होता है एफपीएस, थर्ड जो होता है हम लोग का एमकेएस। ये 3 पद्धति होता है मात्रक के हम लोग का, 3 पद्धति होती है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस पद्धति होता है। आप देखिए बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि सीजीएस क्या कहलाता है। आप देखिए सीजीएस के मतलब हम लोग का होता है
कि सीजीएस के मतलब हम लोग का होता है कि सी मतलब सेंटीमीटर होता है यानी लंबाई होता है। और जी की बात करते हैं तो जी मतलब ग्राम होता है, क्या बोलते हैं ग्राम यानी द्रव्यमान की बात कर दिए। और एस मतलब समय यानी सेकेंड होता है। यानी सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। सेंटीमीटर को हम लोग हिंदी में लंबाई बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं ग्राम को, और सेकेंड को बोलते हैं समय बोलते हैं। यानी लंबाई द्रव्यमान समय को सीजीएस में हम लोग को नापते हैं। यानी सीजीएस मतलब क्या हुआ, लंबाई द्रव्यमान और समय हुआ। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है, बोल रहा है कि यह फ्रेंच क्या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, क्या बोलते हैं, यह फ्रेंच का मीट्रिक पद्धति कहते हैं। यह मोस्ट भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सीजीएस का मतलब क्या होता है, यह फ्रेंच का मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, आप देखिए अभी भी बोल रहा है कि इसका अगर शुरुआती की बात करते हैं कि मिश्रित पद्धति का शुरुआती कब हुई थी, तो 1790 में फ्रांसीसी ने किया गया था, यानी 1790 में किया गया था। आप देखिए एफ मतलब क्या होता है, एफ के मतलब होता है फुट यानी लंबाई, यानी फुट में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को क्या करते हैं फुट में नापते हैं, कोई चीज़ में पाउंड में, और क्या होता है सेकेंड, यानी फुट पाउंड सेकेंड में, फुट पाउंड सेकेंड में। एफ मतलब एफ मतलब फुट, फुट मतलब लंबाई में नापेंगे। अब पाउंड मतलब द्रव्यमान, यानी कोई क्या करते हैं पाउंड में किसी वस्तु का करते हैं पाउंड में नापते हैं। सेकेंड तो यानी समय का सेम टू सेम ही होता है। फुट फाउट सेकेंड, यानी फुट में कोई कहता है कि 1 फुट दे दो, 3 फुट दे दो। पाउंड मतलब कहता है ना कि 3 पाव, 4 पाव, 1 पाव यानी आधा पाव, ये क्या होता है पाव हो गया। और सेकेंड हो गया, जैसे समय का सेकेंड में नापते हैं, सब में यह बराबर ही होता है, सेकेंड ही होता है। आप देखिए अब बात करते हैं कि इसे ब्रिटिश का पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ को ब्रिटिश का पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग के आ जा रहा है, नेक्स्ट आ रहा है MKS, यानी MKS के मतलब होता है, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। अब क्या बोलते हैं MKS का बोलते हैं मीटर्स किलोग्राम सेकेंड बोलते हैं। अब मीटर्स जो होता है लंबाई में नापते हैं, किलोग्राम को हम लोग द्रव्यमान में नापते हैं, और सेकेंड को क्या बोलते हैं समय में नापते हैं, यानी समय में नापते हैं। आप देखिए इसे बोलते हैं मीट्रिक का पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग MKS को मीट्रिक का हम लोग पद्धति बोलते हैं। आप देखिए यानी MKS को मीट्रिक का पद्धति कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग पूरे बेहतरीन तरह से जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, उसी प्रकार हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे, यानी जिससे हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा, 1 से 2 3 लेक्चर में जाएगा समाप्त होगा। उसी के बाद हम लोग क्या कर देंगे इसका ऑब्जेक्टिव, यानी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की भी हम लोग बात करेंगे। आप देखिए सबसे बोला कि सबसे पहले हाथों की लंबाई, बोला कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआती मिस्र में हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था हम लोग का, मिस्र में हुआ था। यानी बोल रहा है कि सबसे पहले हाथों की लंबाई, बोला कि हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुई थी, मिस्र में हुई थी। या क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से है, खुद एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ये पूछेगा कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी, तो मिस्र में हुई थी ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, आइए बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं। आप देखिए सिस्टम एंड इंटरनेशनल की बात करते हैं कि यह किसके बारे में, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, इसको ये भी याद रख सकते हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, याद रखिएगा। यानी सन 1971 में, यानी सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाजन के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति का मान्यता मिली थी। यानी जो एक पद्धति हम लोग को और आता है, 3 पद्धति के बाद का आता है एक और पद्धति आता है जिसका नाम है एसआई मात्रक बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, इंटरनेशनल, बोला सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और सन कब लगाया गया था, तो 1971 में लगाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की कब लागू हुआ था, तो सन 1971 में। कहाँ से, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाज्य के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति के रूप में यह मान्यता मिली थी। आप देखिए अभी जो मात्रक पद्धति है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मात्रक पद्धति एसआई मात्रक, इसी एसआई मात्रक के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है हम लोग का आधारी मात्रक बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हम लोग का पूरक मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक, या दूसरा होता है हम लोग का पूरक मात्रक। इसको बेसिक यूनिट बोलते हैं, इसको सुपरमेंट्री यूनिट बोलते हैं, यानी पूरक को ना।
आप देखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आधारी मात्रक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। यानी आधारी मात्रक की कुल संख्या कितना होता है, 7 होता है। अगर यही पूछता है कि पूरक मात्रक की कुल संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। यानी पूरक मात्रक की कुल संख्या 2 होता है। आधारी मात्रक की कुल संख्या कितना होता है हम लोग का, 7 होता है। आप देखिए 7 आधारी मात्रक की बात करते हैं, कौन कौन से आधारी मात्रक हैं जो 7 हैं। आप देखिएगा 7 वो कौन कौन से हैं आधारी मात्रक में। पहला जो आता है हम लोग का लंबाई आता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर्स होता है। यानी संकेत क्या होता है, एम होता है, बीमा होता है, एल होता है लंबाई का ना, इसको याद रखना होगा। यानी लंबाई को का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान का, यानी मास का बात करते हैं तो किलोग्राम होता है, मात्रक होता है। संकेत केजी होता है। अब बीमा की बात करते हैं तो एम होता है। आप देखिए इसी के साथ साथ तो हम लोग बात करने वाले हैं, आप देखिएगा समय की बात करते हैं कि समय का अगर बात करते हैं टाइम क्या है, टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। और संकेत की बात करते हैं तो एस होता है। अब बीमा क्या होता है, टी होता है, यानी समय होता है, टी होता है। अगर यही बात करते हैं हम लोग तापमान की बात करते हैं, तापमान एंड टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसको केल्विन में नापते हैं। क्या में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। ये केल्विन ये मात्रक ही है, यानी मात्रक है किसका, तापमान का केल्विन होता है ना। और सेल्सियस होता है, एक होता है फ़ारेनहाइट। यानी 3 चीज़ में नापते हैं कि तापमान को। लेकिन केल्विन अगर मात्रक पद्धति में अगर बात करते हैं फर्स्ट में तो केल्विन ही आता है। और संकेत क्या होता है, के होता है। और इसका बीमा भी क्या होता है हम लोग का, के ही होता है। आप देखिएगा अगर बात करते हैं धारा का, यानी करेंट की बात करते हैं तो करेंट का अगर मात्रा की बात करते हैं तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर यही बात करते हैं हम लोग अगर संकेत की बात करते हैं, संकेत क्या होता है, ए होता है। और इसका बीमा का भी निकलता है ए। और कहीं आई देता है, कहीं कहीं क्या देता है हम लोग का, आई देता है। इसको याद रखिए। यानी धारा का अगर बात करते हैं बीमा क्या होता है, कहीं आई तो कहीं ए देता है, ए कहीं एम्पियर दे देगा। और धारा को सूचित करते हैं आई द्वारा, इसलिए क्या देता है, कभी काल आई दे देता है। तो इसको याद रखना होगा आप लोग को। आप देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बोल रहा है कि ज्योति तीव्रता की बात करते हैं। यानी ज्योति तीव्रता 6 नंबर पे आता है हम लोग का, ज्योति तीव्रता। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडला होता है। क्या बोलते हैं, कैंडला। इसकी अगर बात करते हैं संकेत क्या होता है, सीडी होता है। और बीमा क्या होता है, सी होता है। अगर यही बात करते हैं 7 नंबर पे हम लोग का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इसकी अगर बात करते हैं मात्रा क्या होता है, तो मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मात्रक, तो मोल होता है। अगर बात करें संकेत का एम ओ एल ही होता है। अगर यही बात करते हैं यदि संकेत हो गया। अगर बात करते हैं बीमा का क्या होता है हम लोग का, एन होता है। यानी पदार्थ की मात्रा का बीमा की बात करते हैं तो एन होता है। आप देखिए ये तो हम लोग आधारी मात्रा के बारे में बात किए, क्या दी हम लोग बात किए। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं आधारी मात्रा के बाद। अब 2 नंबर पे हम लोग का आता है पूरक मात्रक। आइए पूरक मात्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप देखिएगा पूरक मात्रक हम लोग क्या आता है, पूरक मात्रक बोल रहा है कि आप देखिए पूरक मात्रक में हम बताएं कि 2 होता है। एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण ना। यानी जो पूरक मात्रक होता है उसके 2 मात्रक होता है। यानी 2 बताए हुए हैं हम मात्रक। एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। समतल कोण की अगर बात करते हैं मात्रक तो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। और संकेत क्या होता है, RAD होता है। यानी समतल कोण की अगर बात करते हैं, समतल कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन। या इसी की बात करते हैं संकेत क्या होता है, RAD। और ठोस कोण की बात करते हैं, यानी ठोस कोण जो होता है, ठोस कोण की मात्रा क्या होता है, ऑस्ट्रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेडियन ना, ऑस्ट्रेडियन बोलते हैं, ऑस्ट्रेडियन। इसका मात्रा संकेत क्या होता है, एसर होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं नीचे इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बोला है कि समय के सापेक्षित राशि नहीं है। यह बोला है कि समय के सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अभी जो समतल कोण है या ठोस कोण है, बोला कि समय के सापेक्षित नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है। आप देखिए अब नेक्स्ट बात करने हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, यानी डेरिव्ड यूनिट बात करते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। बोला कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी आधारी मात्रक पर जो डिपेंडेंट रहता है उसे बाद बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। यानी आधारी मात्रक पे क्या होता है, डिपेंड रहता है,
आधारी मात्रक जो हम लोग 7 की बात की है वही 7 पर क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालते हैं, यानी वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं, निकल के मतलब उस पर क्या आधारित है, उसी को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी मात्रक वह है जो आधारित मात्रक से निकल के आए, क्या व्युत्पन्न मात्रक। आप देखिएगा, अब बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। जैसे ऐसे व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे ऐसे व्युत्पन्न मात्रक है जो देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे आता है। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो लंबाई हम लोग बात किए हैं आधारी मात्रक में, और चौड़ाई को क्या में नापते हैं, मीटर में, यानी लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं। अगर बात करते हैं वहीं आयतन की बात की है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों तीनों होता है, यानी सबकी अगर माप रहे हैं तो हम लोग क्या में नाप रहे हैं, देख रहे हैं मीटर में, मीटर में, मीटर में, यानी मीटर क्या हो गया हम लोग का की हो गया। अगर यही बात करते हैं बीमा में क्या हो गया तो M3 होता है, क्या L3 या M0 L3 T0 होता है ना। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं चाल का। अगर आप लोग को अगर बीमा मात्रक और निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जाइए ग्लोबल साइंस स्टडी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, यानी जाइएगा वीडियो में तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप लोग को मात्रक निकालना सिखाया गया है, बीमा कैसे निकलेगा, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकलेगा, आपको पूरे बेहतरीन तरह से समझाया गया है। वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा, अब बोला है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, क्या होता है सूत्र होता है, इसको याद करना पड़ता है, यानी दूरी बटा में समय होता है। दूरी की अगर बात करते हैं हम लोग मात्रक तो मीटर पर सेकेंड, जैसे देखिए इससे दूरी को क्या में, दूरी को क्या नापते हैं हम लोग मीटर में नापते हैं, और समय को क्या में नाप दिए सेकेंड में, यानी चाल का मतलब क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो गया, यानी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अगर यही बात करते हैं बीमा का तो एम मतलब क्या हुआ एल, एम मतलब क्या हुआ एल हो गया, और समय मतलब क्या हो गया टी हो गया, और टी एस नीचे है तो ऊपर जाता क्या होगा इनवर्स में होगा, यानी एल टी इनवर्स हो गया। इसी को लिख सकते हैं या A0 LT इनवर्स 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग का वेग निकलता है, त्वरण निकलता है, बल निकलता है, संवेग। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इतना कितना का बताया जाएगा, आप लोग इसको याद रखने वाला चीज़ है। आप देखिए ताइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए 8 तक हो गया, 8 के बाद ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो 8 के बाद ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आई होप आप लोग इस ले लिए होंगे। आप देखिए 15 के बाद ले लीजिए आप लोग, तो जल्दी जल्दी करिएगा। 15 के बाद ले लीजिए, तो हाँ अब 23 तक को ले लिए आप लोग। आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, और लीजिएगा 23 के बाद ले लीजिए, मान लीजिए 24 तक हो गया और 24 लागे हैं। आप देखिए 31 तक दिया हुआ है, आप लोग को इतना फार्मूला को याद रखना होगा, जितना दिया हुआ है सूत्र है, डायमेंशन फार्मूला मात्रक और बीमा है, इसको याद रखना पड़ेगा। 31 तक हम आपको दिए हुए हैं, इसको याद रखने का कोशिश करिएगा। बहुत मोस्ट भी वही है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गुप्त ऊष्मा की बात की दिया, तो गुप्त ऊष्मा का होता है उसमें ऊर्जा बाटा में क्या होता है द्रव्यमान होता है, जूल पर किलोग्राम होता है, किलोग्राम। इसका बीमा की बात करते हैं M0L2T इनवर्स 2 होता है ना। और कोणीय संवेग तक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कोणीय संवेग जड़त्व आगुण गुण क्या होता है कोणीय वेग। अब इसकी बात करते हैं मात्रक की बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब बीमा क्या होता है ML2T इनवर्स 1 होता है, कई बार पूछा हुआ है। जड़त्व आगुण भी पूछा हुआ है। भार देखिए, भार क्या है बल के बराबर होता है, तो इसका भी मात्रक हम लोग क्या बात करें न्यूटन के रूप में ही मानते हैं। क्या मानते हैं न्यूटन की, यानी kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या न्यूटन मानते हैं। इसका बीमा भी क्या होता है बल के बराबर होता है, ML T इनवर्स 2 होता है। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं कि मात्रक की प्रयोगात्मक मात्रक जैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मात्रक जो बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इस मात्रक के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप देखिएगा। जैसे दिया है कि एक फर्मी, यानी एक फर्मी या फेमटो बराबर कितना मान होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एक फर्मी का मान कितना होता है, एक फर्मी या एक फेमटो का मान कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर की बात करते हैं तो एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 होता है। एक एंगस्ट्रॉन, यानी मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, पूरा स्टार पॉइंट मान लीजिए कि एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक नैनो की बात करें, यानी नैनो पार्टिकल कौन हो गया, इस नैनो कौन यानी एन ए संकेत होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। अगर बात करते हैं माइक्रो यानी म्यू, यानी माइक्रो के अगर एक माइक्रो का अगर मान की बात करते हैं तो 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 मीटर या 0.0001 मिलीमीटर होता है
माइक्रो का। अगर वहीं बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष की, अगर बात करते हैं मात्रक, यानी एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, क्या होता है 9 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है 9.467 10 के पावर 15 मीटर होता है। यानी प्रकाश वर्ष का मात्रा क्या होता है 9.467 10 के पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष का हम लोग का मात्रक होता है। ठीक ठाक है। आइए देखिए और आगे दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष के बाद दिया हुआ है, दे रहा है कि एक खगोलीय मात्रक का मात्रक कितना होता है। यानी एक खगोलीय मात्रक दिया हुआ है, तो एक खगोलीय में बात करते हैं, यानी एक की पृथ्वी से अगर यही बात करते हैं, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की भी बात कर देते हैं। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होता है 1.5 10 के पावर 11 मीटर, या यही खगोलीय मात्रक बोला, यानी खगोलीय मात्रक बोलेगा तो 1.4 और 96 10 के पावर 11 मीटर की बात कर रहा है खगोलीय मात्रक। और वही बोलता है पार्सेक की अगर बात करते हैं, क्या बोलते हैं पार्सेक का, तो एक पार्सेक के बराबर, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.086 10 के पावर 16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। प्रकाश वर्ष यानी इतना हो गया, इतना के बराबर क्या हो गया ई आ गया, यानी ई आ गया 3.226 एक हो गया प्रकाश वर्ष, या 3.86 10 के पावर 16 मीटर हो गया, एक प्रकाश वर्ष के बराबर हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए खगोलीय दूरी आ गया, यानी खगोलीय दूरी के मात्रक जैसे हो गया ना, खगोलीय दूरी के हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है खगोलीय दूरी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं खगोलीय दूरी के बाद ना। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, यानी नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद बात करने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए एक प्रकाश वर्ष क्या है, अभी आया हम लोग का आगे आया कि प्रकाश वर्ष क्या है, बोला है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है। आप देखिए बोले कि लाइट ईयर क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यानी प्रकाश द्वारा बोला कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो उसका मान होता है 9.46 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक अभी तो बताएं आप लोग को। अब बोला कि प्रचलित रूप में खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी बोला कि अनौपचारिक रूप में खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते रहते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आता हम लोग बात करते हैं खगोलीय इकाई, यानी खगोलीय इकाई क्या है। अब इससे बात करें कि खगोलीय इकाई क्या है ना। खगोलीय इकाई क्या बोला है कि यह भी दूरी का मात्रक है, यह भी क्या है, यह भी एक दूरी का मात्रक है। यह पृथ्वी से सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाता है। अभी हम आप लोग को बताएं, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी की बात करते हैं खगोलीय इकाई। और कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, तो एक खगोलीय इकाई यानी 1.496 × 10 के पावर कितना होगा 11 मीटर। इसको याद रखना है कितना, तो 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर बोलते हैं इसको, या 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर बोलते हैं। लगभग में हम मान लेते हैं 1.5 लेते हैं ना। चलिए अब बात करते हैं पार्सेक क्या होता है। पार्सेक के बारे में बात कर लेते हैं, पार्सेक क्या होता है। अब देखिए आता है पार्सेक 3 नंबर पे हम लोग की आता है कि पार्सेक क्या है। बोला है पार्सेक होता है या दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई मानी जाती है। यानी पार्सेक को हम लोग बात करते हैं, यानी दूरी से भी क्या होता है बड़ा होता है। यानी पार्सेक जो होता है सबसे बोला है कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है पार्सेक जो होता है। यही बोला था एक पार्सेक बराबर के मान भी बोल दे कि 3.086 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। यानी एक पार्सेक बराबर यही बोला है, आगे हम लोग को दिया था ना। ठीक है। आप देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे जैसे अभी बात किए हैं कि जो एक पार्सेक होता है तो 3.086 × 10 के पावर 16 मीटर जो होता है ये तो पार्सेक हो गया। यही 16 मीटर की जगह पे इसमें इसके जगह पे क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, यानी एक प्रकाश वर्ष ले गुणा करते हैं। तो पार्सेक की जो मान होता है 3.26 × 10 के पावर 3.26 प्रकाश वर्ष आ गया, यानी क्या आ गया प्रकाश वर्ष आ गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अब बोला है कि अदीप्त की इकाई क्या है लक्ष्य होता है, यानी अदीप्त की इकाई क्या होता है लक्ष्य होता है। आप बोला कि प्रदीप्त की इकाई क्या होता है लक्ष्य होता है। अब प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है
प्रदीप्त की इकाई क्या होता है, प्रदीप्त की इकाई क्या होता है, लक्स होता है। वही प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या होता है, ल्यूमेस होता है। क्या होता है, ल्यूमेन ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दिन से हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, अब जैसे हम लोग का एक मोस्ट संकेत आता है, जैसे आता है 10वीं, बोला कि 10वीं के विभिन्न घातों का पूर्ण अवलंबन करते हैं, संकेत की बात करेंगे। आई जो संकेत है मोस्ट भी है, यही कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। इसको याद रखने का कोशिश करिएगा आप लोग थोड़ा। तो इसको याद रखने का 10वीं बोला है कि आप देखिए यहाँ पे दिया है कि 10वीं विभिन्न घातों का पूर्व लगन से उनका संकेत है। आप देखिए पहला दिया है एक्सा, यानी एक्सा ई होता है, इसका मान होता है 10 के पावर 18 होता है, यानी एक्सा का मान क्या होता है 10 के पावर 18 होता है। वही बात करते हैं पेंटा का, यानी पेंटा का संकेत क्या होता है, पी होता है, और इसका मान क्या होता है 10 के पावर 15 होता है। वही बात करते हैं टेरा का, यानी टेरा का क्या होता है, टेरा का संकेत टी होता है, यानी टी होता है। टीरा का अगर बात करते हैं मान तक क्या होता है 10 के पावर 12 मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर 12 होता है। आप देखिए अगर वही बात करते हैं, देखिएगा अब नेक्स्ट आता है हम लोग का गीगा, टेरा हो गया ना। अब टेरा के बाद हम लोग क्या आता है, देखिएगा गीगा आता है, यानी गीगा का अगर बात करते हैं संकेत क्या होता है, जी होता है, इसका मान क्या होता है 10 के पावर 9 होता है, यानी गीगा का मान क्या होता है 10 के पावर 9 होता है। वही बात करते हैं मेगा का, तो मेगा का संकेत एम होता है, और इसका मान कितना 10 के पावर क्या होता है 6 होता है। अगर वही बात करते हैं किलो, तो कोई आता है वस्तु किनने के लिए बोलता है कि 1 किलो दे दीजिए, तो 1 किलो यानी के में नापते हैं किलो में, और उसका मान क्या होता है 1000, यानी 1000 का लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 का लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर का लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे ना। इसको याद रखिएगा 10 के पावर 3 लिख देंगे। अब बोला है कि 1 किलो को तो बात बोल दिया। अब बोला है कि जैसे आ गया 1 किलो की जगह पे हेक्टो आ गया, क्या आ गया हेक्टो, तो हेक्टो का क्या हो गया था, इंच होता है संकेत होता है, 10 के पावर 2 होता है, जैसे 100 होता है उसको हेक्टो बोलते हैं। और डेका की बात करते हैं डी, यानी क्या होता है 10 के पावर 1 होता है। वही बात करते हैं डेसी का, तो डेसी का संकेत क्या होता है डी होता है, और इसका मान क्या होता है 10 के पावर -1 होता है। वही बात करते हैं सेंटी का, तो सेंटी का क्या होता है संकेत सी होता है, और इसका मान क्या होता है 10 के पावर -2 होता है। अगर वही बात करते हैं हम लोग मिली का, क्या बात करेंगे मिली का ना। अब जो मिली होता है, मिली का संकेत क्या होता है एम होता है, और वही मिली का क्या होता है मान कितना 10 के पावर -3 होता है। अभी मिली जो बता रहे थे आप लोग को ना, आप देखिए मिली का 10 के पावर -3 होता है। अगर वही बात करते हैं माइक्रो का, यानी क्या होता है इसे मी द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मान 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो का कई बार क्वेश्चन पूछे हुए कि माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस कितना होता है 6 होता है, 10 के पावर -6 होता है। वही बात करते हैं नैनो का, क्या नहीं होता है नैनो, तो नैनो को एन द्वारा सूचित किया जाता है, क्या द्वारा एन द्वारा नैनो को। इसका मान क्या होता है 10 के पावर क्या होता है 10 के पावर -9 होता है। नैनो का मान क्या होता है 10 के पावर -9 होता है। आप देखिए अगर वही बात करते हैं कि पीको का क्या होता है, पीको का मान क्या होता है पीको का, तो पीको को पी द्वारा सूचित किया जाता है। आप पीको का अगर मान की बात करते हैं 10 के पावर -12 होता है। क्या होता है पीको का मान क्या होता है 10 के पावर -12 होता है। वही बोल रहे हैं कि फेमटो, यानी फेमटो का बात करते हैं संकेत होता है एफ होता है। अब फेमटो का अगर बात करते हैं मान कितना 10 के पावर -15 होता है, 10 के पावर क्या होता है 15 होता है। वही बात करते हैं एक्टो, तो एक्टो का क्या होता है, एक्टो का ए संकेत होगा, एक्टो का होगा सीधे 10 के पावर इसका क्या होता है -18 मान होता है, यानी एक्टो का मान क्या होता है 10 के पावर -18 होता है। आप देखिए आप लोगों के साथ आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के साथ आया है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे बेहतरीन तरह से बात करने वाले हैं जितना हम लोग को एक क्लास में चल चुके। जैसे आप लोग को दिख रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, अभी माइक्रो बताएं 10 के पावर क्या होता है -6 के बराबर हो जाएगा ना। इसी प्रकार देखिए SSC सीजीएल 2021-18 का पूछा हुआ क्वेश्चन RRB का ना GD का। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट 10 डायमेंशन क्या है मात्रक और बीमा का। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे से वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग उससे तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत भाई, SP से नमस्कार।